और इसी टॉपिक के कंटिन्यूटी में एक चीज और याद रखनी है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए दो चीजें याद रखते हैं आप। एक तो अगर डबल डिफरेंशिएशन d2r by dx2 if it is greater than 0 then it is always a minima function, ये कंडीशन याद रखना। दूसरा, if d2r by dx2 it is less than 0 that means it is a maxima function। ये ऑपोजिट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। d2r by dx2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, अभी तो हमने एक बार किया था। एक और होता है डबल डिफरेंशिएशन करना, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तब तो वो मिनिमा फंक्शन होता है, मतलब जो भी आंसर आता है आपका वो मिनिमम होता है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से कम आती है, 0 से कम मतलब नेगेटिव में आ गया, तो वो मैक्सिमा फंक्शन कहलाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा? हमारे पास ये देखो, जो dr by dx था वो था यहाँ पर dr by dx, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, वो dr by dx ये था 20 माइनस 0.06x, राइट। तो ये याद रखिएगा, dr by dx था 20 माइनस 0.06x। अब इसको इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हमारे पास x टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? n आगे आता है x टू द पावर n माइनस 1। तो अब अगर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक और बार इसको डिफरेंशिएट करें, मतलब dr by dx था 20 माइनस 0.06x, इसको एक और बार किया तो ये डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d2r by dx2। डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं dr by dx, और एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसका सिंबल होता है d2r by dx स्क्वायर। इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो 20 ये अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमेशा 0, क्योंकि अगर उसके साथ x होता है तब तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अकेला कांस्टेंट हो जिसके पास x नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर x थे दोनों के पास, तब तो कोई वैल्यू आ गई, x ही नहीं है तो सिंपल कांस्टेंट होगा, उसका आंसर क्या होगा? हमेशा 0। तो यहाँ कांस्टेंट है 20, कोई x वेक्स नहीं है उसके साथ में, तो हो गया 0। और 0.06 इसका 0 नहीं होगा, इसके पास अकेला x है, अकेला x है, पावर में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1x 1 माइनस 1। सॉल्व कर रहे हैं आप, 0.06 x टू द पावर 0, और 0 तो बेकार है, उसको तो छोड़ देना। 0.06 एनीथिंग रेज टू द पावर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 वो क्या होता है? 1 होता है। सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया माइनस 0.06, इट इज लेस देन 0। अब अगर लेस देन 0 है तो वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमा फंक्शन। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो भी प्रॉफिट आएंगे, जो भी रेवेन्यू आएंगे हमारे, वो मैक्सिमम होंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो जो भी प्रॉफिट्स या जो भी रेवेन्यू होगा कंपनी का वो हमेशा मिनिमम होगा। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर 0 से कम है तो वो फंक्शन मैक्सिमा फंक्शन होगा। ये ऑपोजिट होता है, ये याद करके जाना। और जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हुआ है, इसको सॉल्व किया हमने, आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा रेवेन्यू आया है इस क्वेश्चन का वो मैक्सिमम है। तो कभी आप लोगों से पूछ ले फाइंड आउट वेदर रेवेन्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपको पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर एक और बार करना पड़ेगा। उस डबल डिफरेंशिएशन को बोला जाता है d2r by dx2। उसको सॉल्व कर रहे हैं तो अकेले कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0, 0.06 x मतलब अकेले x को सॉल्व किया, 1 आगे आ गया, x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया, और x टू द पावर 0 इज 1। सॉल्व किया, आ गया हमारे पास 0.06 माइनस का लेस देन 0, लेस देन 0 इसका मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट आएंगे वो मैक्सिमम होंगे। क्लियर? अब इसको भी नोट कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं आप।